थैंक यू दोस्तों। मैं सुनील डैंग एफपीआरटी के मंच से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ आप अपने परिवार के साथ अच्छे से होंगे और आपका काम भी बहुत बढ़िया से चल रहा है। दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म हमारे भाई राजेश चेतन जी ने बनाया था। इसलिए बनाया था कि हर एजेंट की लाइफ में एक तो कंटिन्यू एजुकेशन रहे और कुछ ना कुछ वो सीखता रहे अपनी एजुकेशन के बारे में। और वो इस में बहुत कामयाब भी हुए। बहुत लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आ रहा है। बहुत लोगों की जिंदगी में पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों परिवर्तन आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। और हमारे अतुल भाई हमेशा इसके लिए अग्रसर रहते हैं कि अच्छे से अच्छे स्पीकर को अपने आपके आगे लाएं और उनका एक्सपीरियंस से आपको क्या फायदा हो सकता है उसका फायदा उठाएं। दोस्तों, इस मुहिम को आगे ले जाते हुए मैं चाहूंगा जिस भी भाई का कोई अच्छा एक्सपीरियंस है, कोई अच्छी सेल है, उसको जरूर शेयर करें। हमारे अजय त्यागी भाई जी भी आ चुके हैं ठंड में। आज पता नहीं दौड़ने गए हैं कि नहीं गए हैं। अजय भाई आज आज नहीं गए। आज बारिश के आपके यहाँ भी बारिश हो रही है? जी, बहुत बढ़िया। अजय भाई कोई शेयरिंग है आप ही बताएं आज, क्योंकि ना लोग उठते नहीं है। आज हमारे धावक भी नहीं गए हैं, तो आप बताओ कुछ। अनम्यूट करते सर। हाँ। मेरे मेरी अभी कोई ऐसी कोई खास शेयरिंग है नहीं। ओके। कुछ व्यस्त रहा हूँ पारिवारिक कार्यक्रमों में पिछले 15 एक दिन से। जी। तो उसमें ऐसा कुछ है नहीं। पर होगा तो जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप बोलते हैं आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में आज वॉक नहीं था, इसलिए आप वॉक पे नहीं गए, क्योंकि आपकी दूसरी प्रायोरिटी पहले थी। और हमारे इंश्योरेंस तो कभी प्रायोरिटी लिस्ट में आती ही नहीं है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे हैं। राजेश भाई, आप देख रहे हैं किसी की कोई डिजिटल हैंड रेज है तो? विपिंदर हाँ शर्मा ये, जी हाँ, अनम्यूट करो और विपेंद्र बोलो। शर्मा। विपेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं सर अलाउ करो। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्ते विनोद जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है जी, बढ़िया है, बिल्कुल अच्छे हैं। आपके नाम क्या गया था? विनोद A55। हाँ, वो मैं ठीक कर देता हूँ, वो पता नहीं अपने आप ही लिखा कर आता दो है कि सर, मैं कर नहीं तो हमें मैं लगता है जैसे श्री श्री 1008 लगता है ना, ऐसे कुछ उपाधि आ गई है कुछ। चलो, कर देता हूँ जी। थैंक यू, थैंक यू बताए। हाँ, कौन है विजेंद्र जी? दिखाई नहीं दे रहे। विपिंदर शर्मा अच्छा, जी आगे। हाँ हाँ शेयरिंग जी, हाँ है। जी। इनको अलाउ करो, विजेंद्र जी को। आप बोलना चाहते हैं सर? शर्मा जी, शर्मा जी अनम्यूट करो अपने आप को, अनम्यूट। अनम्यूट। हाँ जी। दूसरी बार मैं बोलने की हिम्मत कर रहा हूँ। जी। पिछली बार मैं ये क्या जैन साहब से मेरी मुखातिब हुई थी। तो उन्होंने कहा थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करो। तो जी। इनके हमें लगता है कि आप लोगों के संग रह के थोड़ी थोड़ी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जी। पीछे मैं बोला था कि मैं 1-1.5 लाख से ज्यादा का प्रीमियम नहीं बेच पाता। जी। लेकिन जैन साहब ने थोड़ा ज्ञान दिया या हिम्मत आई। जी। तो मैं ये 4,91,000 ईयरली प्रीमियम मैं डन कर रहा हूँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत ये बढ़िया। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों आपने का ज्ञान लेके। आप अगर बताएंगे आपने क्या बोला, 4,91,000 प्रीमियम डन हुआ, तो हमें भी अच्छा लगेगा। एक्चुअल क्या ये एक तो मेरे पुराने क्लाइंट हैं, लेकिन आईसीआईसीआई से उन्होंने लिया है टर्म प्लान जिसमें 1,91,000 दे रहे थे वो। जी। तो उन्होंने मेरी बात उस समय की नहीं, लेकिन जब मैंने मीटिंग किया, आप लोगों के साथ बातचीत हुई, उसके बाद मैंने बोला सर एक पेंशन प्लान ले लो। टर्म इंश्योरेंस तो आप ले रहे हो, अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक पेंशन प्लान मुझसे ले लो। तो उन्होंने कहा कि सर आप बताओ। तो उन्होंने 5 लाख ईयरली का, मैं 12 साल का जीवन उत्सव बताया। तो उन्होंने डन कर दिया सर। बहुत। इससे ज्यादा मेरी बातचीत नहीं हुई। बस बस इतनी बात होती है, वो उतना ही क्लिक होता है सर। जी बहुत ही जी जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही लगे रहो। विपेंद्र शर्मा जी, बहुत अच्छा लगता है आप आते हो सुबह सुबह ठंड में। थैंक यू फॉर शेयरिंग। और सर कोई एक टीम? और ज्ञान लेना चाहता हूँ। जी। जैसे ये है कि नियम में है कि 5 लाख से ऊपर का जो प्रीमियम देंगे वो जी। टैक्सेबल होगा, मैच्योरिटी। जी। तो कैसे आप लोग बड़ी बड़ी प्रीमियम लेते हैं, उसमें क्या समझाते हैं कि टैक्सेबल के अलावा भी क्या क्या फायदे हैं? अभी तो 5 लाख के उठाओ ना आप प्रीमियम। 5-5 लाख के एक परिवार में दे दो। एक वाइफ को दे दो। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू। इतना ही कहना था सर। ठीक, मैं कुछ इसमें कनेक्ट कर सकता हूँ और भाई प्लीज। टैक्सेबल से सर कुछ फर्क नहीं पड़ता।
हाँ हाँ, हाँ प्लीज प्लीज अतुल भाई। हाँ। शर्मा जी देखो, ऐसा है कि अभी हमें ना जो क्लाइंट से बात करनी है ना, उसको ये बोलना है सर, देखो टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल का ना अभी कोई डेफिनेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं रह गया। क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर क्या टैक्सेशन होगा, क्या टैक्स के तरीके होंगे, ये नहीं पता। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर पता है कि आने वाले टाइम में आपको गारंटेड प्लान्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, ओ, ये बात आप अपना क्लाइंट्स को बोलना शुरू कर दीजिए। टैक्सेशन तो सर, मैं हमेशा जब भी मेरा क्लाइंट ना टैक्स की बात करता है ना, मैं कहता सर देखो, टैक्स ना हमेशा इनकम पे होता है। यदि आपको लगता है कि टैक्स प्रॉब्लम है, तो आप भगवान से दुआ करो कि आपकी टैक्स नॉन टैक्सेबल इनकम हो जाए। ठीक है, आपको टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा, इतनी इनकम हो जाए आपकी। ठीक है, यदि टैक्स से कभी भी किसी को इसलिए नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि टैक्स जो आएगा ना वो आपकी इनकम के ऊपर आएगा। जो पैसा आज आपने रोक लिया ना, वही पैसा आपका अपना है। यदि आपने पैसा नहीं रोक पाया ना सर, पैसा पैसा ना रेत की तरह से हाथों में रहेगा नहीं। जैसे रेत को आप हाथ में लीजिए, आपकी मुट्ठी से ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। ऐसे ही पैसा है, उसके अंदर एक ऐसा ऐसा चुंबक लगा हुआ है कि वो आपके अकाउंट से बाहर चला जाता है। ये कौन ले जाता है? ये आपके खर्चे ले जाते हैं, आपकी लग्जरी ले जाती है, आपको आपका कंफर्ट ले जाता है, आपके सोशल सर्कल ले जाता है। इसके बारे में आपको पता भी नहीं लगता कि पैसा कैसे जाता है। तो आपको यदि इस इस प्लेटफॉर्म से शर्मा जी को मैं संबोधित कर रहा हूं, लेकिन सभी लोगों को ये बोल रहा हूं कि आप हम सब लोगों को एक बार जरूर सोचना चाहिए। इस 5 लाख के फोबिया से बाहर आना पड़ेगा सब लोगों को। सबको ये बोलना है सर देखो, आज हमारे पास जो नई रेजीम के अंदर 7 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री है। ये तो सब लोग जानते ही होंगे, या इसमें भी कोई करेक्शन है? तो जब सर हम लोग रिटायरमेंट के टाइम पे जाएंगे, आज से हम 15 साल बाद की बात कर रहे हैं, या 18 साल की बात कर रहे हैं, या 19 साल की बात कर रहे हैं, उस टाइम तक हो सकता है कि आपकी जो इनकम टैक्स की लिमिट हो, वो 25 लाख 30 लाख हो जाए। हम तो अभी जो बात कर रहे हैं, हम जितने भी अमाउंट की बात करेंगे, हम उससे ज्यादा की बात बोल रहे हैं कि भाई सर अभी क्या पता है, और कल को ये भी पता हो सकता है इनकम टैक्स का रूल चेंज हो गया, सिर्फ टर्नओवर टैक्स लगना लग गया। हमें कुछ नहीं पता कि आगे, क्योंकि इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। लेकिन आप ये समझ लेना, जो आज आपने पॉलिसी लॉक कर दी, और जिस पॉलिसी में आपको गारंटेड वर्ड लगा हुआ मिल गया, वो जिंदगी भर आप सोचते रह जाएंगे, आपको मिलेगा नहीं आगे जाकर के। तो इस जो 5 लाख रुपए का जो ये है ना कि टैक्स फ्री है और टैक्सेबल है, ये सर आप यकीन मानना, मेरा ये मानना है, मैंने अब डिस्कशन शुरू करा है। पहले मैं भी इस फोबिया में रहा बहुत दिनों तक, लेकिन अब मैं इससे बाहर आ रहा हूँ धीरे धीरे। और मैं सब लोगों को एक कि सर आप ना शुरू आप इस इससे आप लोगों को सबको ये बोल रहा हूँ कि आप ना इसको पहले अपने दिमाग से निकालिए। क्योंकि ये पहले एडवाइजर के दिमाग में है, फिर क्लाइंट के दिमाग। अच्छा, जो क्लाइंट जो जो बिजनेस कर रहा है, उसको 30% 35% टैक्स देना पड़ रहा है, क्या उसने बिजनेस करना कम कर दिया? यदि टैक्स के स्लैब्स बढ़ गए, तो क्या उसने बिजनेस करना कम कर दिया? जब आपकी इनकम आएगी, उसके ऊपर जो भी टैक्स आएगा देंगे ना सर। लेकिन यदि आज हमने प्लानिंग नहीं करी, तो हमारे पास होंगे ही नहीं पैसे। तो आप इस तरीके से कोशिश कीजिए। मेरा ये मानना है कि यदि हम अपनी 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 देखो, अब हम फाइनेंस मिनिस्टर को कन्विंस नहीं कर सकते सर ये नहीं करना, क्योंकि ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के हाथ का नहीं है। ये डायरेक्ट टैक्स कोड का पार्ट है। दुनिया में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं, इंडिया भी अब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहा है। ये इनके सर फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ की चीज नहीं है ये डीटीसी डायरेक्ट टैक्स कोड की बात है। तो हमें समझना पड़ेगा कि जो चीज हम अब हम लोग बड़े हो रहे हैं, तो हमें समझना हमें पड़ेगा कि हम लोग, इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। इंडिया अब डेवलपिंग डेवलपिंग से डेवलप कंट्रीज के अंदर आया है। हम आज 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ये सब बातें हमें अपने क्लाइंट के साथ डिस्कशन करनी है, और उसमें उसको ये कहना है कि सर इस पैसे को रोक लो। आप नहीं रोकोगे कि पैसा चला जाएगा बाद में। आप अभी तो टैक्स जाएगा ना, बाद में तो कुछ भी नहीं रहेगा अपने हाथ में। थैंक यू, दिस इज फ्रॉम माय साइड। बहुत बढ़िया बोला सर आपने। इसीलिए अतुल कहते जी, हैं गुड कोई भी मॉर्निंग। क्वेश्चन आपका है ना, यहाँ अतुल भाई बैठे हैं, अजय त्यागी जी बैठे हैं, डॉक्टर कुलदीप बोलिया बैठे हैं, विकास जी बैठे हैं। आपके हर सवाल का जवाब इस प्लेटफॉर्म से मिलता है, लेकिन आपके सवाल तो होने चाहिए ना। ये गैलेक्सी J8 कुछ बोलना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग। अरे सर, अपना नाम ठीक कर दो, नहीं तो हमें लगेगा हम किसी और प्लेनेट पे हैं। नाम भी कितने अच्छे अच्छे आते हैं आप लोगों के। कौन बोल रहे हैं? आपका क्या नाम है सर? आप कैमरा भी ऑन नहीं कर रहे हैं।
सो पता नहीं गैलेक्सी कैसा आया। मेरा नाम मकसूद है अच्छा। और मैं कैमरा मतलब हाँ, अब ऑन हो वो गया, ऑन हो ऑपरेट गया, करता ऑन हूँ। हो गया। हाँ हाँ, हाँ जी, मकसूद भाई बोलिए। अतुल जी से एक सवाल है, मतलब ये हर किसी को बेनिफिट होगा, एलाबरेट बाद में हम कर सकते हैं या तो अभी शॉर्ट में आप बता सकते हो। मतलब एक चीज जो फेस हो रही है, जेन जेड के टाइप के जो जनरेशन है, और अलग अलग जनरेशन का अपना अपना अपनी सोच है, अलग अलग इनकम ग्रुप जो है, अलग अलग प्रोफेशन है, एम्प्लॉयड से सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन। तो किसको ये मतलब सेफ्टी की ज्यादा जरूरत होती है? अपने एक्सपीरियंस अलग अलग, हमारे एडवाइजर काफी है इधर, तो वो शेयर करते हैं तो हमें उनमें से सीखने मिल सकता है। और एक प्लेटफॉर्म पे एक ने व्हाट्सएप इमेज भेजा था, 8 टाइप्स ऑफ इनकम, मतलब जो 5 लाख का जो लिमिट है, उसने कहा था का जैसे कि अभी नाम लेना सही नहीं रहेगा, उसने कहा था क्या यू कैन सेल लाइक फॉर 40 लैक्स, उस पे भी टैक्स नहीं रहेगा। अलग अलग मतलब एंटिटी, जैसे कि हो सकता है HUF होगा या ट्रस्ट होगा, अगर किसी ने अटेंड किया या तो किसी को पता हो, तो ये 5 लैक्स का भी जो लिमिट है वो 40 लैक्स तक हम ले सकते हैं। वो एक चीज था सर। तो इसके बारे में जरा आप बताओगे, मतलब जो जैसा अलग अलग जनरेशन है, अलग अलग इनकम है, जिसे का मतलब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, फिर और प्रोफेशनल, किसको ये सेफ्टी काफी पसंद आती है? हाँ, क्या नाम, अपना नाम क्या बताया सर? मेरा नाम अपना मकसूद, मकसूद मकसूद बताया जी। सर। हाँ मकसूद जी, ऐसा है कि जो सेफ्टी है ना, हर इंसान की अपनी अलग है, हर आदमी की अपनी फैमिली है, हर आदमी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इसमें ये डिफाइन करना कि क्या ये सैलरी वाले की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिजनेसमैन की कम रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा नहीं होता। ठीक है। ये हमें जब हम किसी भी क्लाइंट के साथ बैठते हैं ना, हमें उसके उसका फैक्ट फाइंडिंग करनी पड़ेगी। हमें ये समझना पड़ेगा कि वो कितनी अर्निंग कर रहा है, उसके लाइफ के कौन कौन से गोल्स हैं, वो किस किस टाइम पे उसको उन गोल्स को अचीव करना है, उसके पास क्या उसके प्रोविजंस हैं। ये ना, ये जो अभी हम, और सबसे पहली बात ना, हम लोग को जो जितने भी इंश्योरेंस के लोग हैं ना, सबसे पहले हमें अपनी लाइफ का पहले मैप ऑफ लाइफ बनाना पड़ेगा, हमारे को अपने लाइफ चार्ट बनाना पड़ेगा कि हम लोगों ने अपने लिए क्या किया हुआ है। ऐसा, कोविड के अंदर मैं कुछ ऐसे एडवाइजर्स को जानता हूं जो इस दुनिया में नहीं रहे, और उनके पास कोई बैकअप प्लानिंग नहीं थी। हम दुनिया को प्लानिंग देने की बात कर रहे हैं, पहले आप हम लोग सब लोग अपना तो चेक करें। आपको तो अपना पता होगा ना सर, आपके आपकी फैमिली में कौन कौन है जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आपको तो मालूम है ना ये सर? हाँ सर, आप आपको सही कह मालूम रहे है। हो। हाँ, तो और उसमें ना बेसिकली क्या है, हमें सब क्लाइंट के साथ जब भी हम किसी इसके इसका कोई ना, कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं है। हर इंसान, हर इसमें भी मिक्स है कि हर आदमी की अपनी रिस्पॉन्स। बिजनेसमैन आपको मिलेंगे जो करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है, लेकिन वो करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो बैंक के थ्रू हैं। यदि कल उस आदमी को कुछ होता है ना, तो वो सारा बैंक ले जाएगा, फैमिली वहीं की वहीं खड़ी रह जाएगी। जब कोई एक फैमिली के अंदर जब कभी इंसान की डेथ होती है ना, तो बिजनेस तो बंद हो जाता है, लेकिन फैमिली सर्वाइव भी करती है और सफर भी करती है। तो हमारे को सब लोगों को ये समझना, हमें फाइनेंशियल प्लानर बनना है, हमें फैक्ट फाइंडिंग के, हमें ये नहीं कहना कि ये ले लो, ये बहुत अच्छी प्लान है, ये ऐसे ऐसे मत करो दोस्त। हम लोग फाइनेंशियल प्लानर्स हैं, हमें लोगों की फैक्ट फाइंडिंग लेनी पड़ेगी। पहले उसको पता करना पड़ेगा उसके लाइफ के गोल्स कौन से हैं, किस किस टाइम पे उसको कितने कितने पैसे चाहिए, उसकी इनकम कितनी है, उसकी फिक्स एक्सपेंसेस कितनी है, उसको कितने साल तक अभी काम करना है। यदि कोई बीच में कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, कुछ हो जाती है, उसके पास क्या उसका अल्टरनेट है। ये सब चीजें, सबसे आसान तरीका ये है। आज लोग, जितने भी लोग अभी हमारे, अतुल भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। अतुल भाई आपकी आवाज बंद हो गई है। साउंड म्यूट हो जितने भी गया। लोग, हाँ, जितने भी लोग अभी यहाँ पे हैं, और उसके बाद जो हमें यूट्यूब पे सुनेंगे, सब लोग, आज इतना सा रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बनाइए। आप अपना अपना सब कुछ चेक करिए कि आप, आपके पास क्या प्रोविजंस है, आपकी लाइफ के क्या गोल्स हैं। यदि हम अपने अपना शुरू करेंगे ना, तो हम आगे क्लाइंट तक पहुंच पाएंगे और एक राइट प्लानिंग करके उनको कुछ राइट रिकमेंडेशंस दे पाएंगे। यदि हमें खुद अपना नहीं पता होगा, हम दूसरे को क्या बता पाएंगे। और कोई ना, मसूद जी,
ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि भाई बिजनेसमैन को ज्यादा जरूरत है, सर्विस वाले को कम जरूरत है, ऐसा नहीं है। मैं देख रहा हूँ डॉक्टर विजेंद्र हुड्डा जी आ चुके हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहे हैं, बिल्कुल टाई शाई पहन करके। वेलकम सर, हुड्डा जी को बहुत बहुत वेलकम है। जी जी। मसूद जी, मैं आपके सवाल का जवाब दे पाया या नहीं दे पाया? बिल्कुल दे पाए हाँ सर, आप सर, आप बहुत दे बढ़िया पाए, जवाब दिया मतलब आपने। सही लगा। और हम इस चीज को मतलब बाद में भी बात कर सकते हैं अगर टाइम हो तो। जी मैं चाहता था सबको उसका बेनिफिट मिले। जी, अभी जो बिल्कुल आए अच्छा लगा हैं। आपने, आपका आपका जो क्वेश्चन था बढ़िया था। और अच्छी बात यह है कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं सब लोगों से निवेदन यही करता हूँ कि आप लोग अपनी शेयरिंग जरूर करो। यदि आपका काम नहीं हो रहा ना, तब भी बताओ काम नहीं हो रहा, ठीक है। काम मतलब उसमें क्या होता है, जब भी आपने अपनी कोई बात बोली, उससे क्या हुआ कि आज 2000 लोगों का फायदा हो गया आपकी बात से। बहुत क्योंकि हो सकता है और लोगों के दिमाग में भी सेम टू सेम चल रहा हो, लेकिन वो झिझक कर रहे हो, लेकिन आपने बात करी, उसके बाद वो लोग अब यूट्यूब पे सुनेंगे या लाइव अभी सुन रहे हैं, उन लोगों का फायदा हो रहा है सबका। तो सबको कोई ना कोई आंसर मिलेगा उसका। तो थैंक मैं यू। पुनीत जैन जी डिजिटल हैंड रेज कर रखा है। जी सभी को मेरा प्रणाम। मेरी एक शेयरिंग है। जैसे कि मैं किसी के पास ना इंश्योरेंस के लिए गया था, एग्जिस्टिंग क्लाइंट अपना। तो उसके पास गया तो उन्होंने कहा कि अभी तो थोड़ा हार्ड डाइट है, हम मार्च में कर प्लान कर लेते हैं। मीनवाइल क्या हुआ, उनके मदर का इंश्योरेंस, मेडिक्लेम इंश्योरेंस था। तो बात करी बेटर कवरेज की, बेटर प्लान की, विदाउट कोपे की। तो एक पॉलिसी मेडिक्लेम की वहां से हो गई। मतलब खाली हाथ नहीं लौटे। ट्राई करा हमने, कुछ तो कुछ हो निकला है। बहुत मतलब ट्राई करते रहो। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है पुनीत। वही मेरा सिर्फ यही कहना है कि हमें क्लाइंट के साथ बैठ के उसकी नीड एनालिसिस करनी है। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट ना, जो स्पेशली एंडोमेंट प्लान्स है ना, उनकी एक्चुअल में लोगों को लगता है कि उसकी जरूरत थोड़ी कम है, ठीक है। हमें उनकी, जब हम उनके फैक्ट फाइंडिंग करेंगे ना, जब उनसे बैठेंगे, सर ये बच्चा आपका हुआ है, ये 18 साल के बाद आपको इतना पैसा चाहिएगा, 22 साल के बाद आपको इतना पैसा चाहिएगा, 25 साल के बाद आपको इतना पैसा चाहिएगा, आपको रिटायरमेंट पे आपके मिनिमम खर्चे कितने रहेंगे, उसके ऊपर बात करके जब हम उनकी फैक्ट फाइंडिंग करके बात करेंगे ना, तो सामने वाले को भी समझ आएगा कि कुछ बात हो रही है। हाँ पुनीत बोलिए। अभी भैया कि लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है एसआईपीज में, म्यूचुअल फंड्स में। उनको ना उनकी एसआईपी ज्यादा है और एंडोमेंट प्लान की तरफ इन्वेस्टमेंट कम है। मैंने कहा ये तो आपका इजी मनी है, आप निकाल लोगे। आपने सपोज फ्लैट बड़ा लेना है, घर बड़ा करना है या गाड़ी लेनी है, आपने पैसा निकाल लिया। लेकिन जो आपकी प्लानिंग है वो तो रहेगी ना आपकी। वो तो कहता नहीं बस इतना कर दो आप हमारा, बस इतना कर दो हमारा। इसमें कैसे जी, करें भैया? देखो प्रीत भैया, हम लोग ना, हमें ना किसी से आर्गुमेंट्स नहीं करने, इसलिए नहीं करने आर्गुमेंट्स क्योंकि हमें उनसे, उनको हराना नहीं है, उनसे जीतना है, ठीक है। उनको हरा करके नहीं करना, हमें उनका अपनी बात रख करके, उनको समझा करके, उनको ये जिस दिन देखो, जिसको जब क्लाइंट को ये समझ आ जाता है ना, ये उसकी जीत है, ठीक है। तो तब तो उसको फायदा लगेगा। अभी हम उससे कितनी भी बात कर लें, यदि उसका दिमाग नहीं है ना हमारी बात के ऊपर, तो हम अपने आप को परेशान कर लेंगे, अपने रिलेशंस को खराब कर लेंगे। हमें समझ के चलना है और आगे बढ़ना है। बहुत बढ़िया। अगली शेयरिंग विनोद गोयल जी ने डिजिटल हैंड अभी रेज कर अभी रखा है। नहीं लेंगे शेयरिंग, 8-20 हो गए सर। अभी हम बस शेयरिंग एक नहीं लेंगे। सेकंड, एक सेकंड कर लूं क्या? चलो सर, पैसा दोगे इसका? हाँ, नमस्कार। जैन साहब, आपने बहुत अच्छे से ज्ञान दिया। मैं पुनीत जैन जी की बात को आगे बढ़ाते हुए एक बात कहूंगा कि मेरा म्यूचुअल फंड का काफी काम रहता है। अभी पीछे एक्सपीरियंस किया कि म्यूचुअल फंड जो है निकलता जल्दी, जैसे उन्होंने भी कहा कि भी निकल जाएगा तो हो जाएगा, तो अभी 1 करोड़ रुपया सीधा मेरे म्यूचुअल फंड से वापस हुआ। इससे मेरे को सेटबैक तो लगा ही, क्योंकि लगभग मेरी 50,000 रुपए की इनकम भी गई। और जो मतलब लोगों की रिक्वायरमेंट का पता लगता नहीं है, तो हमें लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसलिए कि भी उसकी रिटर्न्स कम है, परंतु वो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी बेस अच्छा है और क्लाइंट के लिए भी बेस अच्छा है। तो म्यूचुअल फंड के साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस की अच्छी पॉलिसीज हमें जरूर देनी चाहिए। और म्यूचुअल फंड कभी भी निकल सकता है, इसमें कोई शक नहीं, और हमारी इनकम कभी भी बहुत कम हो सकती है क्योंकि इसका बहुत लिक्विड है। सो मेरे को यही शेयरिंग करनी थी अभी पीछे जो हुआ। बहुत थैंक यू वेरी बढ़िया। मच जी। विनोद जी, आपकी बात से एक बात निकल के आई, जो काम आसानी से होता है वो जाता भी आसानी से। जिस काम में थोड़ा मुश्किल होता है वो जाता भी मुश्किल से है। एक बार एलआईसी की पॉलिसी हो जाए तो 20 साल तक आपके कहीं ना कहीं जहन में सुकून रहता है। दोस्तों, मैंने कहीं पढ़ा था, जो डॉक्टर अपनी दवाई नहीं खाता उसको वो दवाई किसी को देने का हक भी नहीं। ज्यादातर ब्रांचेस में क्या होता है, आपको सिंगल प्रीमियम के लिए पुश किया जाता है। तो बार बार होता था कि आप जीवन अक्षय सेल करो, जीवन शांति सेल करो, तो ये मेरे से सेल होती नहीं थी।
तो एक दिन मैं बैठा था, मैंने जब ये पढ़ा ना डॉक्टर वाला, तो मैंने कहा क्या सुनील डैंग, तेरे को अगर जीवन अक्षय लेनी पड़े तो क्या तुम लोगे क्या? क्योंकि जीवन अक्षय में एक पैसा रुक जाता है, अटक जाता है, और रिटर्न भी जो आती है फिक्स आती है, ना कुछ बढ़ता। तो जिस दिन से मैंने अपने लिए जीवन अक्षय खरीदा ना, उस दिन से मैं जीवन अक्षय को बहुत अच्छे से सेल कर पाया, और इतने अच्छे से सेल कर पाया, मेरी एमडीआरटी ही सिंगल प्रीमियम से होगी। उससे क्या फायदा हुआ, ब्रांच में नंबर 1 एमडीआरटी भी होगी, और क्या था, सिंगल प्रीमियम कितना इजी था, लेकिन होता नहीं था। एक बार की बात बताता हूँ, मैं किसी सीनियर डीएम के साथ जा रहा था, नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा। मैंने उनको कहा, सर आप एक बार बार कहते हो जीवन अक्षय सेल करो, जीवन अक्षय, इसमें रिटर्न कहाँ है, क्या आपने लिए जीवन अक्षय? कहते हैं बैंक कैसी बातें करता है, जीवन अक्षय कभी क्या रिटर्न से बिकेगी क्या? ये हमेशा इमोशन से बिकेगी। जब आप इमोशन डालोगे ना आज के अंदर कि सर रिटायरमेंट के बाद हर एक तारीख को पैसा खुद चल के आ रहा है, आपकी सरकारी नौकरी लग रही है, आपका ये हो रहा है, उन्होंने इतने टिप्स दिए, और उस दिन के बाद जीवन अक्षय सेल होना शुरू हुआ। एक मेरी बहुत अच्छी सेल हुई, मतलब 1 मिनट में सेल हुई थी। एक मेरे दोस्त बैठे थे, वो इंडिया से बाहर रहते हैं, वो कह रहे हैं यार मैंने फ्लैट लिया हुआ है यहाँ पे 8 करोड़ रुपए का, मुझे कोई तकलीफ नहीं है उसका रेट बढ़े ना बढ़े, लेकिन उसका हर महीने 50,000 मेंटेनेंस देता हूँ ना, मुझे बहुत तकलीफ है। मैंने कहा सर आप मेंटेनेंस फ्री करा लो एलआईसी से। कह रहा है एलआईसी क्यों करेगी मेंटेनेंस फ्री? मैंने कहा सिर्फ आपको यही समझना है, जो आपने फ्लैट 8 करोड़ का लिया है वो 8 का नहीं लिया, आपने 9 करोड़ का लिया है। कह रहे उससे हो जाएगा? मैंने कहा हाँ बिल्कुल हो जाएगा। भाई साहब उसको मैंने 1 करोड़ रुपया सिंगल प्रीमियम सेल किया, और 50,000 रुपये महीना उसके अकाउंट में आ गया हर महीने। कहता है यार ये मेरी बाकी प्रॉपर्टी भी तुम टैक्स फ्री करा सकते हो क्या, मेंटेनेंस फ्री? वो सामने से मांग रहा है। मैंने कहा भाई वाह, क्या जबरदस्त फार्मूला दिया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों जब आप हरकत करते रहते हो ना कुछ आपके आइडिया आते रहते हैं। आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, सेल हो ना हो, आपको नए नए आइडिया मिलते हैं। दोस्तों आज के स्पीकर हमारे विजेंद्र हुड्डा जी हैं, बहुत ही सिंपल आदमी हैं, और इतने डेडिकेटेड रहते हैं काम के लिए। हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आपकी जो परफॉर्मेंस है, हर प्लेटफॉर्म पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं विजेंद्र हुड्डा जी ने। मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने थोड़ा सा कम ही बोला, कह रहे मैं खुद ही बताऊंगा। मैंने कहा चलो जी हम भी कुछ बोलेंगे थोड़ा सा। राजेश राठौर जी हैं क्या? ये विजेंद्र हुड्डा जी हैं, हमारे डॉक्टर विजेंद्र हुड्डा। इन्होंने 6 टाइम सीओटी किया है, 7 टाइम एमडीआरटी किया, और गैलेक्सी क्लब के मेंबर हैं। बहुत ही काइंड हार्टेड हैं, हमेशा देने की भावना रहती है। इस बार हमने इनको रिक्वेस्ट की आप, क्योंकि देखो हुड्डा हुड्डा मतलब एक तो हरियाणा से, दूसरा जाट, और कैसे उन्होंने अपने बिहेवियर में ये चेंजेस लाए, अपनी चीजें लाई। बस इसको शेयरिंग को हटा दो सर, स्क्रीन शेयरिंग। मेरे को एक कहावत नहीं, रियल इंसिडेंट है ये। दिल्ली की किसी बस का है इंसिडेंट, उसमें एक खचाखच भरी हुई थी बस, और एक बुजुर्ग आदमी जो कि हरियाणा से आए थे, उन्होंने उनको किसी ने सीट तक ऑफर नहीं की। वो खड़े थे, बहुत तकलीफ में खड़े थे, बहुत तकलीफ में खड़े थे, लेकिन किसी को ये भी नहीं कह रहे थे कि मुझे सीट दे दो। उनको लग रहा था कि कोई खुद से उनको बोलेगा कि आप बैठ जाइए, लेकिन किसी ने सीट ऑफर नहीं की, बहुत तकलीफ में थे। काफी देर के बाद एक सीट खाली हुई, और उनको भाई साहब को सीट मिली, वो बैठ गए। कई लोगों की आदत होती है कि अपना काम निकलवाने के लिए ना कुछ तरकीब लड़ाते रहते हैं, कुछ ना कुछ तरकीब लड़ाते रहते हैं। उसी समय एक आदमी बस में चढ़ा, उसके हाथ में मूंगफली का पैकेट था, मूंगफली उसने हाथ में ली हुई थी, और उसको लगा कि ये ताऊ जी थोड़े सॉफ्ट हार्टेड लग रहे हैं। उन्हें कहा ताऊ जी ठीक हो? उन्हें मतलब दुखी थे ताऊ जी, उन्होंने फिर भी हाथ हिला, कहा हाँ ठीक हूँ, इशारा किया। उन्होंने कहा ताऊ जी और घर में सब ठीक है? उन्होंने फिर इशारा किया। उन्होंने कहा ताऊ जी मूंगफली खाओगे? उन्होंने कहा बस नहीं खानी मुझे। मतलब वो इतना तकलीफ में था बंदा, वो बार बार, उसको तो अपना काम निकलवाना था। उसने लास्ट बोला कि ताऊ एक तकलीफ दूंगा। उसको तो ये बोलना था तकलीफ दूंगा कि मेरे को थोड़ी सी सीट दे दे, मुझे भी बिठा ले। तो ताऊ ने एकदम बोला साले के लठ दे दूं। मतलब वो तो पहले ही तकलीफ में था, और तकलीफ तो चाहिए ही नहीं ना। हमारे बीइंग में जो चीजें होती है ना, वो कितनी देर तक आप उसको होल्ड करते हो वो आपके ऊपर है। तो दोस्तों
आपका बीइंग कैसा है और उसको बीइंग को कैसे इंप्रूव करना है, आज यही चीज हमारे को विजेंद्र हुड्डा जी बताएंगे। मैं चाहूंगा विजेंद्र हुड्डा जी हमारे बीच से ही हैं और हमारे भाई हैं और देने की भावना आज उनकी है। वेलकम करें एफपीआरटी के मन से, उनका इतना जोरदार वेलकम करें कि वो जो भी चीज दे बढ़िया से दे और आपका फायदा हो। वेलकम विजेंद्र हुड्डा जी, वेलकम सर। वेलकम हुड्डा जी। थैंक यू सुनील सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतना इंट्रोडक्शन दिया और मैं तो यही कहूँगा, देखिए मैं एफपीआरटी का परिवार का सदस्य हूँ और सबसे पहले मेरे जो गुरुजन है, जो 3 फरवरी 1994 को जिनके साथ मैं एलआईसी में जुड़ा था, विकास अदलखा जी, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़कर आज तक चलना सिखाया और आज भी उनकी छत्रछाया मेरे ऊपर है। वो 30 नवंबर को रिटायर हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा वो रिटायर एलआईसी से हुए हैं, मेरे से नहीं। आज भी मेरे साथ खड़े, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और साथियों, मैं जो भी यहाँ बोल पाऊंगा, मैं देखो कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ, एफपीआरटी में भी सीखता रहता हूँ और मिस्टर काजिम रजा सर हैं, उनसे मैं काफी सीखता हूँ, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और रही बात आज का जो टॉपिक है जो आप लोगों ने मुझे दिया है, रोल ऑफ बिहेवियर इन बिजनेस, तो मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा, जो एफपीआरटी परिवार में जो हमारे मुख्य सदस्य हैं जो आज जुड़े हुए हैं, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं और स्वागत करता हूं, क्योंकि मैं परिवार का सदस्य हूं तो मैं सबका स्वागत भी करता हूं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर। तो एक बार यदि हो सके तो स्क्रीन शेयरिंग का मुझे वो दे दें, तो कुछ पीपीटी थी मैं चला दूं उसको सर प्लीज। आपको राइट है, शेयर कर सकते हो। ओके ओके सर, मैं देखता हूं। सर दिख रहा है? दिख रहा है सर, दिख रहा है। तो धन्यवाद जी। तो मैं सबको आवाज आ रही मेरी? आ रही है सर। ठीक है। तो सर जैसे कि मैं देखो, अभी सबसे पहले मकसूद भाई का सवाल था आज कि बीमा दबाव में वो नीड बेनिफिशियल करते, तो ये आप देख रहे हैं आपके सामने है, बीमा 3 चीजों से बिकता है, दबाव, अभाव, प्रभाव। ठीक है जी। दबाव का मतलब है, अब सुनील भाई मुझे जानते हैं, सुनील भाई किसी कंपनी में अच्छे हैं और मैं चला गया, सुनील भाई 2 बीमे चाहिए। सुनील भाई ने कहा उड़ा जी इनका बीमा कर दो। सर वो दबाव में बीमा जो होता है वो लंबा चलता नहीं है। आपके दबाव से उसने बीमा तो ले लिया, मेरे दबाव से बीमा तो ले लिया, लेकिन वो लंबा बीमा चलेगा नहीं। तो हमें दबाव में नहीं, प्रेशर में नहीं करना, हमें एजुकेट करना है। हम अपने क्लाइंट को, अपने साथियों की मदद करें, हम वहां जाएं, उसकी मदद करने के लिए जाएं, उस पर दबाव बनाने के लिए जाएं, तो जो मदद करके जो बीमा होगा वो लंबे टाइम तक चलेगा। तो ये मेरा मानना है। और सबसे पहले मैं सबको बताना चाहूंगा कि मैं जब जिसके पास जाता हूँ, देखिए मोस्टली बिजनेसमैन होते हैं या कुछ सर्विस क्लास भी होते हैं, तो हमें करना क्या चाहिए, गिवर्स गेन। हम मतलब क्या उसके जीवन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मैं जाते पूछता हूँ भाई साहब आपका क्या काम है, आपका क्लाइंटेज कैसा है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। तो वो कहेगा भाई साहब आप कैसे मदद करोगे, क्योंकि देखो हम सब एक एलआईसी परिवार से जुड़े हुए हैं, हमारे पास मल्टी टास्क जो है ना वो क्लाइंट है। तो मैं कहता हूँ भैया आपकी मैं मदद से कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट हैं, क्या पता मेरा कौन सा क्लाइंट आपके प्रोडक्ट को परचेज करता हूँ और आपको बता, मैं वहां मदद कर सकता हूँ। तो साथियों, दबाव में कभी बीमा नहीं करना, उसकी मदद करनी है। दूसरा अभाव, अभाव कमी। कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार मेरा बीमा होना चाहिए, या मेरे बच्चों की एजुकेशन के लिए हर चीज में मुझे पैसा चाहिए, या मेरे बुढ़ापे में मेरा अच्छा पैसा आए। ऐसा हम सोचते तो हैं, पर ऐसा क्लाइंट कोई नहीं मिलता जो खुद से महसूस करे कि मुझे कमी है, मुझे अभाव है। लेकिन ऐसा क्लाइंट कोई नहीं मिलेगा जो खुद से आकर के कहे आपको कि भाई साहब मेरा बीमा कर दो, मुझे कमी लग रही है और मेरा ये कर दो। नहीं मिलेगा, हम ढूंढते रहेंगे। और यदि दबाव की बात करेंगे तो साथियों हमारा वो व्यक्ति फोन उठाना बंद कर देगा, भागना शुरू कर देगा, अभाव वाला मिलेगा नहीं। तो फिर क्या होगा, प्रभाव। प्रभाव ऐसा, जैसे आज हम देखते हैं हमारे राज राठौर जी हैं, हम कहते हैं हमारे हनुमान हैं। हमें पता है कि जितनी भी टेक्नोलॉजी की बातें हैं, टेक्नोलॉजी का हमारा साथ है, वो राज राठौर जी हमारे देते हैं और उस समय तैयार मिलते हैं। तो प्रभाव,
अपना प्रभाव छोड़िए, ऐसा प्रभाव, क्योंकि हमारा जो काम है, हमें एडवाइजर, अपना काम है डोंट सेल, एजुकेट पीपल। हम सेल की बात नहीं करेंगे, एजुकेट की बात करेंगे। जब उसको एजुकेट करेंगे तो हमारा काम ज्यादा होगा। और दोस्तों 90% पॉलिसियां आपके प्रभाव से बिकती हैं, और प्रभाव से बिकनी भी चाहिए। 10% ठीक है, किसी की कोई जरूरत थी वो बात अलग है, 90% आपकी जरूरत से मिलती हैं। तो हम जब भी कहीं जाएं अपना प्रभाव डालने के लिए, क्या होता है, अभी मेरी आदत, मैं पहले अध्यापक भी रहा हूं, तो स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ, बच्चों से, मुझे पढ़ने वाले बच्चे दिखते तो मेरा ऑटोमेटिक एक प्रभाव बन जाता है, मैं बच्चों को बिठा लेता हूँ। और साथियों मैंने एक वीडियो देखी थी, शायद आप सबने देखी होगी, कि उसमें एक बड़ा अच्छा था कि हो सकता है मेरा बेटा मेरी बात ना सुने, आपकी बात सुन ले, अतुल जैन सर की बात सुन ले, हमारे प्रधान राजेश चेतन जी की बात सुन ले, नहीं सुने, तो कहीं ना कहीं उसका बेटा भी तो मेरी बात सुन सकता है ना। तो मैं उस बच्चे को बिठा लेता हूँ कि बेटा बेटा बैठ, क्या कर रहे हो जी, अंकल मैं 10th में हूँ, मैं 9th में हूँ। जी आप बहुत बढ़िया जा रहे हैं, आपने पहले ओवर में ही 3 छक्के मार दिए हैं, बहुत बढ़िया, प्रभु बहुत मैच प्रभु, सुधार है, बहुत ये बढ़िया। सब एफपीआरडी सीखा मैं तो। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू थैंक तो, यू। तो सुन भाई, मैं उस बच्चे को बिठा लेता हूँ कि बेटा बताओ क्या कर रहे हो, कैसा चल रहा है, अंकल बढ़िया चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, अच्छी बात है। तो फिर मैं, आजकल क्या जी, पहले तो हमने बहुत पढ़ा, तो हमने भी टीचरों से सीखा था, तो हम भी उनको याद करते हैं। तो प्रभु की कृपा ऐसी है जी, जो मेरे स्टूडेंट थे आज वो परिवार वाले हो गए हैं, आज वो बच्चों वाले हो गए हैं। और उस भगवान की इतनी कृपा है, बाबा की इतनी कृपा है कि उनके घर में जो भी फंक्शन होता है, विजेंद्र सर का कार्ड पहले आता है। और वो बच्चे, आज मेरे बच्चे, सारे बच्चे मेरे क्लाइंट हो गए हैं। तो साथियों प्रभाव ऐसा छोड़ो, सामने वाला बुलाए कि यार वो आएंगे तो कुछ बढ़िया बात बता के जाएंगे। तो उन बच्चों को मैं एग्जाम करने की बताता हूँ, उन बच्चों को बताता हूँ कैसे कैसे आपको करना है, क्या ध्यान रखना है। तो उस चीज से भी आपका एक उस घर में प्रभाव रहता है, और प्रभाव इतना हो जाए कि उस घर में कभी बात चले इंश्योरेंस की, तो उस घर में बात आनी चाहिए, यार इंश्योरेंस तो अतुल जैन से लेंगे हम, इंश्योरेंस तो हम सुनील डैंग से लेंगे, इंश्योरेंस तो हम त्यागी से लेंगे, इंश्योरेंस तो डॉक्टर हुडा से लेंगे। तो ऐसा प्रभाव उस परिवार में आपका रहना चाहिए, मेरा मानना ऐसा है। तो दोस्तों ये प्रभाव, और मैं प्रभाव की बात करता हूं, मैं, एक हमारे साथी हैं, शायद सबको पता भी होगा, वो कुछ लोग हमारे साथी मेच्योरिटी एचबी पे काम करते हैं लिस्ट पे। तो मेरा नांगलोई का क्षेत्र है, जैसे रोहनी का क्षेत्र है, तो नांगलोई में वो उस व्यक्ति ने किसी को भेजा, मेच्योरिटी के था उसका, डॉक्यूमेंट्स दे दिए मेच्योरिटी के उन्होंने, ठीक है जी, डॉक्यूमेंट्स ले लिए। तो उन्होंने कहा जी हमारे सर जो है ना आपसे मिलना चाहते हैं। वो कहा जी भेज देना। वो हमारे मित्र थे, साथीगण थे, अच्छे बड़े एडवाइजर, टीओटी एडवाइजर हैं। वो गए उनसे मिलने, उन्होंने कहा जी आपकी मेच्योरिटी थी, देखो हमने आपकी करा दी है, और जी कुछ इंश्योरेंस की बात कर ले। भले जी कर लेते हैं। उन्हें इंश्योरेंस की बात करी, 2 दिन पॉलिसी समझाई उनको, सारी बात ठीक है, भला जी फिर इंश्योरेंस कर ले। उन्होंने क्या कहा, ये सब मैं भगवान की कृपा से बोल रहा हूँ, बाबा की मेरे पास विशेष कृपा मेरे ऊपर। उन्होंने कहा जी आपने समझा दिया, बहुत अच्छा किया आपने, मेरे छोटे धन्यवाद, बीमा तो हम विजेंद्र हुड्डा से लेंगे, क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं, वो हमारे यहाँ काम करते हैं और सब जगह का अच्छा है। तो सर वो 2-3 बार उन्होंने कोशिश भी करी, जैसे हम समझाते हैं भाई सारा सामान एक दुकान से नहीं लेना चाहिए, वो अच्छे एडवाइजर है, तो अच्छे उनके पास नॉलेज थी, उन्होंने समझाया। लेकिन उस प्रभु की कृपा से लास्ट में फिर उस व्यक्ति ने मुझे फोन किया, उड़ा जी मैं तो जा लिया, बीमा नहीं हो रहा, बीमा तैयार है, आप चले जाओ, जाके बीमा हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे नाम बताया, मैं जानता था उनको, तो उनके मैं पास गया। तो सच बताऊं, वहां पे सर मेरा 10 लाख रुपए का बीमा हुआ। लेकिन मैं उस भाई को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने वहां तक वो अपनी बात पहुंचाई। तो प्रभाव ऐसा हो कि वो जो सामने वाला व्यक्ति है आपको स्वयं बुलाए। हम दबाव बिल्कुल नहीं बनाएंगे, अभाव कोई महसूस नहीं करेगा, प्रभाव हमारा काम है। तो अब सर ये आ गया केवाई रूल फॉर सक्सेस इन बिजनेस। नाउ योर सेल्फ, अपने आप को पहचानिए, अपने आप को जानिए, हम किस प्रोफेशन में हैं। दोस्तों हम डायमंड की खान पर बैठे हैं, हमारे पास इतना है, हम अपने आप को देखते नहीं। क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे
उन्होंने, हमारे पिताजी ने बहुत मेहनत की, हमारे दादाजी ने और भी ज्यादा मेहनत करी, उनके पिताजी ने और मेहनत करी, लेकिन वो करोड़पति नहीं बन पाए। वो करोड़पति नहीं बन पाए क्योंकि उनके पास करोड़पति बनने के लिए कुछ था ही नहीं। लेकिन दोस्तों, आज हमें ऐसा मौका दिया है एलआईसी ने, आज हमें ऐसा मौका दिया है, हम करोड़पति, डबल करोड़पति बन सकते हैं। अभी 2-3 सवाल आए थे, उसमें था कि जी पैसा कैसे कमाए। तो साथियों, ये जो नो योर सेल्फ, अपने आप को जानिए, आप किस जगह पर हैं, हम लोगों को सिखाते हैं, अपने ग्राहकों को बताते हैं। और दोस्तों, ऐसा प्रोफेशन कहां होगा जहां आप देख रहे हैं, हम बीमा, हम जीवन उत्सव बेचते हैं, उसमें ग्राहक को 10%, ग्राहक को मिलता है 10%, क्योंकि वो लगाता है, लगाने वाले को 10, लगवाने वाले को 35। तो साथियों, मैं यही कहता हूं, अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए, क्योंकि हम जो हैं वो है, कुछ भी कर सकते हैं। साथियों, मैं एक अपने बारे में और बताता हूं, जो मैं करता हूं मैं वही बताऊंगा, क्योंकि स्टोरी तो बहुत होती है, स्टोरी भी नहीं जाऊंगा मैं यही कहूंगा जो मैं करता हूं। सुनील भाई ने कहा डेडिकेशन। दोस्तों, ये हमारी दुकान है, मैं कहता हूँ हमारी धरती माता, एक हमारी जन्मदिन माता, तीसरी हमारी एलआईसी माता, जो हमारे परिवार को चला रही है, जिससे हमारा परिवार चल रहा है। आज मेरे पास बढ़िया गाड़ी है, आज बढ़िया बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, बिकॉज ऑफ एलआईसी ऑफ इंडिया, उन्हें भी दिया है। तो उसके लिए यदि कस्टमर मुझे सुबह कह दे 6 बजे 7 बजे, तो मैं सर तैयार होकर 2 बजे पहुंच जाता हूँ। रोनी में हमारे किसी भी साहब हैं, उन्होंने मुझे एक बार कहा, ऐसे मुझे बात चल रहा सर, कुछ बच्चों के लिए थोड़ा डिस्कस करें। तो उन्होंने कहा जी परसों सुबह 7 बजे आ जाओ घर पे। मैं ठीक है जी सर। मैं 6:55 पे बेल बजा दी उनकी बेल, लेकिन तैयार होकर के। अब जब उन्होंने, भाभी जी ने जानते थे मुझे, दरवाजा खोला तो आओ जी भाई साहब, मैं बैठ गया। कह भैया, तो आपके भैया तो बाहर गए घूमने। मैंने फोन मिलाया, भाई साहब कहाँ हो? बोले जी आप आ गए? बस मैं तो घर पे हूँ। अरे सॉरी। तो दोस्तों, जब कस्टमर सॉरी बोलता है ना, तो 100% जीत आपकी वहीं पे हो जाती है, ये मेरा मानना है। तो वो ऐसे भी साहब बोले, भाई मैं थोड़ा बाहर सैर करने गया था, 5 मिनट बैठो, मैं भी आया। सर वो जैसे वापस आए, बैठ के बातचीत होने लगी, तो कह रहे सर 7 बजे। मैं सर आपने 7 बजे टाइम दिया था। तो साथियों, वहां से मैंने जीवन उमंग पॉलिसी करी, उनके बेटे की, उनकी बेटी की, और 50-50 लाख की पॉलिसी करी। तो उनका मंथली प्रीमियम करीब 35,000 रुपए मंथली है। तो जो दोनों पॉलिसी हो गई, फॉर्म भर लिए, सारे काम ठीक हो गए। एसीपी साहब हमारे 53 ईयर्स के हैं। तो कह रहे उठा जी कुछ मेरा भी हो सकता है क्या भाई ऐसा? मैं कहा आप भी ले सकते हो ये वाली, 15 साल करो, लाइफ टाइम लो। तो साथियों, करते करते उनकी भी 50 लाख की पॉलिसी मैंने वहां पर करी, तो 3 पॉलिसियां मेरी हो गई। यदि वही मैं वहां पर, ऐसा मानना है, यदि 7:30 बजे में जाता, तो शायद वो कहते हैं जी आपको 7 बजे टाइम दिया था, तो सॉरी मुझे बोलनी पड़ती, मैं आगे बोल नहीं पाता। तो मेरी कोशिश रहती है 99% जो कस्टमर टाइम दे, 5 मिनट पहले पहुंचने की कोशिश करता हूं मैं। जब सॉरी कस्टमर बोलता है तो जीत हमारी होती है, जब सॉरी हम बोलते हैं तो जीत कस्टमर की होती है। ये ऐसा मेरा मानना है। तो साथियों, समय कम है, थोड़ी सी पीपीटी 2-3 और भी है, मैं चाहूंगा, ज्यादा दे चुका आपको मैं, इसमें बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन अपनी एजेंसी की कीमत समझिए, अपने आप को पहचानिए। दूसरा, सर कोई व्यक्ति बिजनेसमैन है, कोई व्यक्ति सर्विस क्लास है, वो व्यक्ति अपनी लिगेसी ट्रांसफर नहीं कर सकता अपने बच्चों को। हम अपनी लिगेसी ट्रांसफर कर सकते हैं बच्चों को, अपनी एजेंसी की। तो मेरा बेटा भी आप सबके आशीर्वाद से एलआईसी में ज्वाइन कर लिया उसने, वो भी मेरा पूरा ऑफिस संभालता है। ऋषभ हुड्डा, अक्सर आप देखते होंगे एफपीआरटी में आज भी ज्वाइन कर रखा है, वो हमेशा ज्वाइन करता है फ्राइडे को, और वहां से बहुत कुछ सीखता है वो। तो उसने मेरा ऑफिस संभाल लिया है, बैकएंड सारा संभाल लिया है, तो मैं उसका भी थैंक यू बोलता हूँ। और दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि अपने बच्चों को भी इसमें लगाइए। शायद सुनील भाई ने भी, मुझे लगता है, बेटी को शायद इसमें ज्वाइन करा है। तो अपने बच्चों को लगे, तो जो हमारी लीगेसी है, जो आज हम, सर कॉन्फिडेंस बिकता है हमारा। अब मैं हो गया सर 52 का। कई बार क्लाइंट कैसे बैठे होते हैं, तो क्लाइंट कहता है, छोटे बच्चे आजकल जो आ गए, जो यंग जनरेशन आ गई है, म्यूचुअल फंड, वो कहता है अंकल आप तो 52 के उम्र भी। यस, अब ये तो कहना चाहता नहीं, आप निकल गए तो मेरा क्या होगा? मैं स्वयं से बोलता हूं, बता बेटा आपको सर्विस जरूर मिलेगी,
जब तक मैं हूं मैं दूंगा, नहीं रहूंगा तो ऋषभ हुड्डा देगा क्योंकि आपसे छोटा है। तो आपको सर्विस पक्का मिलेगी। तो दोस्तों जब हम ये कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं तो हमारा कहने की बीमा ज्यादा सेल होने की चांस बढ़ जाते हैं। तो सेकंड इसमें है नो योर प्रोडक्ट। हमें अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। अब कोई भी क्लाइंट पूछ ले, देखो आजकल अवेयर सब है, हमारे सभी साथी अच्छे से खूब बताते हैं। हमें प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए, कितने से कितने तक हम दे सकते हैं, उसमें क्या क्या उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, कितने की आईटीआर होनी चाहिए, किसको जरूरत है इसकी, क्योंकि सभी प्रोडक्ट सबके लिए नहीं है। नीड बेस, जब तक उसने हमने उसकी नीड एनालिसिस कर ली तो हम उसको अच्छे से बता पाएंगे। और बताने की बात यह है, एक मैं और आपको बता दूं, जो लोगों जो दुनिया में चल रहा है हमारे विषय में, हम सब एडवाइजर के विषय में, कि एडवाइजर पहले वो पॉलिसी बताता है जिसमें एडवाइजर का फायदा ज्यादा होता है, क्लाइंट का कम होता है। ऐसा ये बात बाहर चलती है मार्केट में, हमें भी सुनने को मिलती है। लेकिन साथियों मैं प्रूव कर देता हूं कर्तव्य के सामने, मैं पहले वो प्रोडक्ट बताता हूं जिसमें उसका बेनिफिट ज्यादा होता है, हमारा बेनिफिट कम होता है। फिर कहता है कुछ और बताओ। अक्सर महिलाओं की तरह आदत होती है ना, जब महिला कहते तो दुकान में भैया और दिखाओ, भैया और दिखाओ। तो प्रोडक्ट की भी मतलब कस्टमर की भी आदत होती है, और कुछ बताओ जी, और कुछ बताओ। फिर मैं दूसरा पॉइंट बताता हूँ, दूसरा प्रोडक्ट बताता हूँ जिसमें प्रीमियम ज्यादा जाता है, उसका मेच्योरिटी कम होती है। तो कहता हूँ जी पहले वाला बढ़िया था, इसमें तो थोड़ा ज्यादा जा रहा है, कम मिल रहे पैसे, रिटर्न कम आ रही है। तो दोस्तों मैं उस बात को वहां पे साबित कर देता हूँ। मैं कहा यार आप सुनते हो ना मार्केट में कि एडवाइजर वो बात पहले करते जिसमें उसका फायदा ज्यादा होता है, तो मैं आपके सामने मैंने वो बात पहले की है जिसमें आपका फायदा ज्यादा, मेरा नुकसान है। तो उसको लगता है जो करो ठीक ही करेंगे। तो साथियों मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, सभी इस बात को कॉन्फिडेंस के साथ अपने प्रोडक्ट को बताएं, क्योंकि हम किसी से कम नहीं है। हमारी सोलन गांधी हमारे साथ है, हमारी वाली संस्था दुनिया में नंबर 1 है। तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई कीजिए कि सामने वाला को टिक ही ना पाए। सर तीसरा, क्योंकि समय कम, घड़ी सर भाग रही है, नो योर मार्केट। सर मार्केट को भी पहचानिए। आज मार्केट में यूलिट का भी दौर है, सब लोग यूलिट पे जा रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात और भी ध्यान कीजिए इसमें, जब हमें देखना है कि मार्केट में धंधा हो रहा है, जो व्यक्ति मेरे साथी बहुत सारे जैसे अतुल जैन है, सब बैठे यहाँ पे, वो लोग धंधा कर रहे हैं और मेरा धंधा नहीं हो रहा, तो मुझे ये देखना है कि धंधे में कमी नहीं है, बंदे में कमी है। तो मुझे अपनी कमी ढूंढनी है कि मैं कहां लैग कर रहा हूं, मैं कहां अपने आप को पीछे कर रहा हूं। कि मार्केट में धंधा तो है, वो बीमा कैसे लेकर आ रहे हैं, तो मुझे भी उसमें अवेयर होना है और घर से निकलना है। घर से निकलेंगे तो जरूर लेके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। और बिलीव, भगवान में इतना बिलीव करो, मुझे यही सिखाया है हमारे गुरु ने, कितना बिलीव करो। घर से चलो तो ये समझ लो कि वहां पे चेक बन चुका है, बस जाके मुझे समझाना चेक लेके आना है। क्योंकि हम घर से ना नुकुर करेंगे, यार बंदा मिलेगा नहीं मिलेगा, यार चेक होगा नहीं होगा, ना ना ना। इतना कॉन्फिडेंस, इतना भगवान पे विश्वास करो, प्रभु आज तूने मुझे उठाया, तेरा धन्यवाद, और मैं जा रहा हूँ, आपका नाम लेके जा रहा हूँ, वहां से आपको जरूर कुछ मिलेगा। हमारी बास्केट में इतनी चीजें हैं, लाइफ इंश्योरेंस हमारे पास है, मेडिक्लेम हमारे पास है, म्यूचुअल हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है, कुछ न कुछ लेके आएंगे। तो मार्केट में कमी नहीं है, कमी हमारे अंदर है, धंधा बढ़िया है, बंदे में कमी है। नेक्स्ट, नो योर कंपटीटर। हमें ये भी जानकारी जरूर रखनी चाहिए। आज सभी तो हमारे कंपटीटर खड़े हैं सामने, तो हमें इसकी भी जरूर जानकारी रखनी है। दूसरे जितनी भी कंपनीज हैं उनके प्रोडक्ट की नॉलेज भी हमें होनी चाहिए। मेडिक्लेम में भी हमें दूसरी कंपनी प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आज जो मेडिक्लेम के प्राइस बार बार रिवाइज हो रहे हैं, तो कस्टमर भी थोड़ा सा डगमगाता है, सर बहुत प्रेम हो गए, बहुत प्रेम हो गए। उस समय आपके पास दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। सर हमारा प्रोडक्ट कैसे बेहतर है, उसको हमें ये तसल्ली दिलानी पड़ेगी, ये बताना पड़ेगा, सर आप सही हाथों में हैं, आप सही जगह हैं। प्रीमियम बढ़ गया क्योंकि आप देखते हैं LIC का टर्म प्लान थोड़ा सा महंगा है, प्राइवेट कंपनी थोड़ा सस्ता है। लेकिन सर जो ब्रांड होती है, एप्पल, एप्पल ब्रांड है, वो अपने प्राइस कम नहीं करता और लोग लाइन लगा के बिकता है उसका। और दूसरे वाले हैं, वो सर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, और लोग पूछ पूछ के वैसे खरीदते हैं। तो सर हम एप्पल बेचते हैं और एप्पल लाइन लगा के बिकता है, गारंटी से बिकता है। तो हम उस कंपनी से जुड़े हुए हैं
जहां लाइन लगा के बिकता है, जहां आपके परिवार की सिक्योरिटी है, आपका पैराशूट 100% खुलेगा, दूसरे वाले का हो सकता है कभी कभी ना खुले। तो सर हम वो बेचते हैं जो आपकी फैमिली की सिक्योरिटी 100% पीस ऑफ माइंड, आप रहें 100 साल तक रहें, इंजॉय करें, मेच्योरिटी का इंजॉय करें, पैसे इंजॉय करें, भगवान ना करे कोई बात होगी, आपके परिवार को पूरा पैसा मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। साथियों, योर नॉलेज शुड बी बिगर देन योर एक्सपीरियंस। देखिए कुछ लोग कहते हैं, सीए होते हैं कि मैं पिछले 30 साल से सीए हूं, लेकिन वो किसी सीए के यहां नौकरी करते हैं, अपने पास कुछ नहीं होता। तो दोस्तों जो आपकी नॉलेज है वो आपके एक्सपीरियंस से बड़ी होनी चाहिए, आपका ज्ञान आपके अनुभव से बड़ा होना चाहिए। और ये ज्ञान कहाँ मिलेगा? ये ट्रेनिंग में मिलेगा, ये एफपीआरटी में मिलेगा। हर शुक्रवार को हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब मिलकर परिवार इतनी मेहनत कर रहा है, फ्री में आपको ज्ञान बांट रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो महाकुंभ है गुरुओं का, सारे गुरु अपना ज्ञान देते हैं, निस्वार्थ भाव से देते हैं। तो साथियों मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने आपके जानने वाले हैं सबको बताइए हर शुक्रवार को एफपीआरटी ज्वाइन करें, यहाँ पर वो चीज मिलती है आपको जो कहीं नहीं मिल सकती। तो दोस्तों आपका जो ज्ञान बढ़ेगा, आपके अनुभव से ज्ञान बढ़ा होगा, तो आप उसको ज्यादा बता पाएंगे और ज्यादा अपने काम को बढ़ा पाएंगे। 7 मिनट बचे सर, मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगा। ये सर डायमेंशन ऑफ फ्लो, इस पर थोड़ा सा हमें ध्यान देने की बात। हुड्डा जी आप चिंता नहीं करो, ये घड़ी रोक देंगे हम, आप सर, हाँ कंटिन्यू चालू रखो आप। थैंक यू सर। डायमेंशन ऑफ फ्लो, ये जो फ्लो आता है सर, इस पर हमें जरूर ध्यान देना है। फोकस्ड अटेंशन, हमारी धारणा अच्छी होनी चाहिए, हमेशा फोकस देना चाहिए, हमारा गोल जो बना है उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। फुल कंसंट्रेशन, जब हम जिस धंधे में हैं उस पर पूरा कंसंट्रेशन करें, अपने सबसे पहले मेरे ग्राहक का फायदा, सबसे पहले मेरे कस्टमर की अच्छी व्यवस्था, वो हमें कंसंट्रेशन है, उसके बाद मेरा भला अपने आप हो जाएगा। टाइमलेस जोन, हमें कुछ कहते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, सर टाइम को मैनेज कीजिए, मैनेज करेंगे समय निकलेगा, समय बढ़िया रहेगा, हम काम कर पाएंगे। एक्शन अवेयरनेस, ये जितने भी काम कर रहे हैं उसको एक्शन की भी जरूरत है। यदि हम एक्शन नहीं करेंगे, हमने फोकस भी कर लिया, गोल बना लिया, टाइम भी निकाल लिया, यदि हम एक्शन नहीं करेंगे, अभी सुनील सर ने कहा था हरकत में बरकत है, हमारे प्रधान जी कहते हैं हरकत में बरकत है। जब हरकत करेंगे तो बरकत अपने आप आएगी, वो हमें हरकत भी करनी है। सेल्फ कॉन्शियस गोल्स, हमें कभी अहंकार नहीं करना, हमेशा जमीन पर अपने पैर टिके रहें। साथियों मुझे कई बार ब्रांच में बुला लेते हैं, मेरे साथीगण होते हैं, तो वहां वोट ऑफ थैंक्स के लिए कहते हैं कुछ बताओ जी। मेरा सबसे पहले सभी साथियों से ये विनम्र निवेदन रहता है कि दोस्तों मेरा सीओटी हो गया, आप सबने सबके ब्लेसिंग से हो गया, ठीक अच्छी बात है, लेकिन मैं वही विजेंद्र हुड्डा एडवाइजर जो आप हैं। फर्क इतना हो सकता है कि हो सकता है आप 10 आदमी से मिले होंगे, मैं 20 से मिला हूंगा, क्योंकि आपका एमडीआरटी को मेरा सीओटी तो कहीं ना कहीं मैं ज्यादा लोगों से मिल पाया हूंगा। लेकिन ये कभी ये मत सोचना कि मैं सीओटी हो तो बहुत बड़ा, मैं मतलब बहुत बड़ी तोप हो गया हूं। मैं वही एडवाइजर हूं, जिस भाई को ये लगे मुझसे कोई फायदा हो सकता है, जब मर्जी फोन करें। अतुल जैन सर की तरह मैं कहता हूं, यदि मैं बिजी हूं तो मैं फोन नहीं उठा पाया, कोई बात नहीं सर, मैं कॉल बैक जरूर करूंगा, और जो मुझसे बन पाएगा अपने सभी साथियों की मैं मदद करूंगा। तो दोस्तों हमारे अंदर अहंकार ना आए, हमेशा निरहंकार रहे हम, और हमेशा करने वाले बने रहे। फ्रीडम फ्रॉम वरी ऑफ फेलियर, हमें चिंता ही नहीं करनी, हम लोग फेल हो जाएंगे, इस बात की चिंता दिमाग से निकाल दो, क्योंकि हम कहते हैं नो, नो नहीं सर, NO, नो, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। हम क्लाइंट के पास जाने पर डर जाते हैं, उसने नहीं लिया तो, यार मैं नहीं समझा पाया तो। सर कोई बात नहीं, आप जाइए क्लाइंट के पास, समझाइए, देखो हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो अपनी प्रैक्टिस हो गई। मैं इसमें स्टोरी जोड़ना चाहूंगा। साथियों एक बार महाकुंभ चल रहा था, और वहां पर हमारे राजेश चेतन जैसे एक बहुत बड़े डीसी वहां के एसपी साहब थे, जो पूरे महाकुंभ की व्यवस्था देख रहे थे, और वो अपने ऑफिस में बैठे थे। अब मेरे जैसा व्यक्ति उनके पास गया, उनके ऑफिस में जाने का मौका मिला। उनके सर ये उज्जैन की बात है,
उज्जैन में क्या है, जो एसपी साहब होते हैं उनके पीछे महाकाल की फोटो होती है, क्योंकि महाकाल की पूजा होती है वहां पे। तो वो बड़े रिलैक्स बैठे और बाहर सब अफरा तफरी सब भाग रहे। तो मैंने पूछा, सर आप इतने रिलैक्स है, इतना बड़ा महाकुंभ, करोड़ों आदमी आएंगे, करोड़ों पुजारी यहाँ पे मतलब संख्या में श्रद्धालु आएंगे, तो क्या आपको लगता नहीं कुछ गड़बड़ होगी? तो उनका एक ही मुस्कुराते हुए एक ही सवाल, एक ही जवाब था, ये महाकाल बैठे हैं वही करवाएंगे सब, वही करवाएंगे सब, मैं कौन करने वाला, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, करवाने वाले वो है। तो साथियों करवाने वाले वो है, हमें डरना नहीं है। फिर क्या हुआ, वही 2 दिन बाद सब कुटुंब लगे। महाकुंभ में ही एक बार खूब तेज बारिश आंधी आई, सबके तंबू उखड़ गए, सब परेशान भाग रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिर उनसे मैं मिला, सर बहुत लोग परेशान हो गए, वो फिर रिलैक्स बैठ रहे हैं। सर आपको लग रहा नहीं है जितने लोग आपके पुलिस वाले लोग सभी लोग सदा लगे हुए हैं? कह रहे हैं, देखो साथियों, यदि अच्छा हो गया तो ईश कृपा, और यदि कुछ गड़बड़ होगी इच्छा, तो हमारा कुछ नहीं है, हम अपना कार्य कर रहे हैं, हम उसको फिर से करेंगे, हम उसको फिर से ठीक करेंगे। तो साथियों बीमा हो गया तो ईश कृपा, नहीं होती इच्छा। तो हमें फेलियर से डरना कभी नहीं है, उसे आजादी लेनी है, उसे बाहर आना है। वर्क इट सेल्फ रिवार्ड, हम अपने आप को खुद रिवार्ड के लिए काम करेंगे, अपने आप को खुद रिवार्ड देना है। अभी सर कुछ बात आई थी म्यूचुअल फंड की, सब क्या आई थी, मैं थोड़ा सा जरा सी 5 बताऊंगा मैं। नीड वांट, सर नीड होती जरूरत, और सर वांट तो चाहत। ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरत है, और हम हिमालय पे जाके ऑक्सीजन, ये हमारी चाहत है। खाना जरूरत है जिंदा रहने के लिए, लेकिन 5 स्टार में खाए, ये हमारी चाहत है। वाटर, पानी सर हमारे लिए जरूरत है, लेकिन हम बिस्लरी का मिनरल वाटर पिए, ये हमारी चाहत है। घर जरूरत है, और बेंगलोर रिजॉर्ट ये सब गोवा में जाके बनाना, ये हमारी चाहत है। कार जरूरत है, आज जैसे आप देख रहे हो सुबह बारिश भी थी, बहुत ही बारिश थी, कहीं जाना है तो कार हमारा काम करेगी। लेकिन मर्सिडीज हमारे अतुल भाई ने ली है, ये चाहत है। और साथियों मैंने पहले भी कहा था, हम ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं, हम 4 मर्सिडीज खड़ी कर सकते हैं। हम ऐसी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, इतना दे रही है वो, दोनों हाथे से दे रही है। और साथियों मैं बता दूं, 2027 में मेरी मर्सिडीज लेके आना वाला हूं। तो नेक्स्ट है फैमिली सिक्योरिटी, ये जरूरत है, हमारी फैमिली की सिक्योरिटी जरूरत है, कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा। लेकिन रिटर्न जिसकी बात करते हैं, सिर्फ वो चाहत है। इंश्योरेंस सही है, जरूरी है, म्यूचुअल फंड चाहत है। सर ये जो मेरी स्लाइड है, ये क्लाइंट के सामने दिखाने की है, मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, क्लाइंट को दिखाओ। सर जो चाह रहे हैं ना वो आपकी चाहत है, लेकिन जरूरत ये है, और इन जरूरत को सबको पूरा करता है इंश्योरेंस, हम पूरी करते हैं। मिस्टर म्यूचुअल है, सर ठीक है, आप यदि 10,000 मुझे देना चाहते हैं, ठीक है, आप 5,000 मुझे दीजिए, 5,000 म्यूचुअल लगाइए, आप अपनी चाहत भी पूरी कीजिए और परिवार की सिक्योरिटी पूरी कीजिए। स्टे इन द गेम, हमेशा गेम में बने रहिए, हमेशा गेम से बाहर मत होइए। इट्स नॉट फिनिश्ड अंटिल इट फिनिश्ड। साथियों आज 26 तारीख है, 5 दिन हमारे पास और बचे हुए हैं। हमारे एमडीआरटी जिसका नहीं हुआ है, सीओटी नहीं हुआ है, टीओटी नहीं हुआ है। तो साथियों स्टे इन द गेम। 31 दिसंबर 2024 रात के 11:59 तक हमें गेम में रहना है। और मैं तो सबको बोलता हूं, हमारी LIC ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम संस्था इतनी दयालु है, हमारे को 2 दिन 3 दिन और भी दे देती है। तो साथियों अपने हथियार डालने नहीं है, लगे रहना है, अपना काम पूरा करना है। इसमें जिसका सीओटी टीओटी जिसका एमटीआरटी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, लग जाइए, मैं वादा करता हूं पक्का होगा। लेकिन गेम में बने रहिए, गेम को छोड़िए मत। गेम छोड़ देंगे तो दोस्तों, क्योंकि देखो आखिरी बॉल पर भी छक्का लग सकता है, लास्ट बॉल पर भी सिक्सर लग के आप जीत सकते हैं, आप जिता सकते हैं अपनी टीम को, अपने आप को जिता सकते हैं। तो साथियों मेरा सबसे यही प्रार्थना है कि गेम में बने रहिए, एफपीआरटी के साथ बने रहिए, क्योंकि एफपीआरटी वो प्लेटफॉर्म है जो आपको
धरातल से उठाकर आकाश में पहुंचा सकता है। मुझे भी एफपीआरटी ने बनाया सर। मैं हमेशा धन्यवाद करता हूँ पूरी एफपीआरटी टीम का, एफपीआरटी के सभी साथियों का, जो आज मुझे बोलने का मौका दिया है, और मैं जो बोल पा रहा हूँ बदौलत हूँ एफपीआरटी। तो थैंक यू सर हुड्डा 9 जी, बज गए हैं। थैंक यू। थैंक यू सर, एफपीआरटी पूरे पूरा सबका सुनने वाला सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोई गलती हो तो क्षमा चाहूंगा। अरे भाई बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपने बहुत बढ़िया बोला। ऐसे ही नहीं आपको डॉक्टर कहते लोग यार, बहुत मतलब क्या बताऊं आपको, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया आपने। लेकिन एक बात आप बार बार कह रहे थे ना, टाइम की तरफ घड़ी देख रहे थे, मुझे एक याद आ रही थी। एक मेरा दोस्त, उसको थोड़ा सा डिप्रेशन हो गया, तो मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा यार कुछ करने का जी नहीं करता। मैंने कहा किसी डॉक्टर को दिखा। तो वो कह रहा जी मैंने अपॉइंटमेंट ली है थर्सडे की, जाऊंगा और उसके बाद बताऊंगा। तो वो जैसे दिखा के आया, मैंने पूछा, मैंने कहा सिंगला जी क्या हुआ, डॉक्टर के पास गए थे?" बोला डॉक्टर ने ना लिखा हुआ था पहले 20 मिनट के 500 रुपये, जब 21 हो जाएंगे तो 1000 हो जाएंगे। तो कह रहा मैं तो अपनी बात पूछ ही नहीं पाया, मेरा तो घड़ी की तरफ ध्यान था। तो मैंने कहा आपका भी घड़ी की तरफ ही ध्यान था, तो अपनी बात तो कहते आप। सुनो चलो। सर, पूरे 9 बजे मैंने फिनिश कर दिया है, लेकिन एक छोटी सी एक बात रहेगी मेरी, कहो तो मैं एक बार बोल देता हूँ। अरे बोलो बोलो सर, बोलो। साथियों, एक पॉइंट रहेगा बीच में। सभी ने सुना, हमने सभी ने 80-20 80-20 का जो रेशियो सबने सुना है, सब जगह होता है। तो मेरी एक सलाह है आपसे, देखिए 80% क्लाइंट अपने स्टाफ को दे दीजिए। 80% क्लाइंट स्टाफ को दे दीजिए, उनका देख रेख करें। 10% अपने पास रखिए। वो 10% वो जो आपके क्रीम क्लाइंट है, उनको आप स्वयं उसमें ध्यान दीजिए। 80% क्लाइंट और अपना स्टाफ, और अपने काम को डेलीगेट कीजिए। ये 6 दिन सर्विस को बंद कर दीजिए, कोई लोग नई बीमे पर ध्यान दीजिए। शायद मुझे लगता है सबका बिल्कुल पुक्का हुआ। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हुड्डा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया सेशन दिया। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अजय त्यागी जी से वोट ऑफ थैंक्स दें हुड्डा जी का। अजय त्यागी जी, अनम्यूट करके। धन्यवाद सुनील भाई, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। ये डॉक्टर साहब जैसे पोलाइट और हम्बल आदमी का आपने मेरे को धन्यवाद देने का अपॉर्चुनिटी मेरे को दी है। डॉक्टर साहब तो एप्रिसिएशन के मास्टर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये दिल से प्रशंसा करते हैं हर किसी की। मतलब ये एप्रिसिएशन और जो झूठी प्रशंसा, तो उसमें साफ अंतर दिख जाता है। और इनकी सफलता का राज मैं तो ये मानता हूं कि ये हमेशा मतलब डाउन टू अर्थ रहते हैं। आपने बात की, एक तो जाट है और ऊपर से हरियाणा का। वो इनकी पर्सनैलिटी, इनकी मतलब वो इनके हाथ में नहीं था, लेकिन एक हम्बल व्यक्तित्व इनके हाथ में था। वो इन्होंने पूरी तरह अपने आप को उसमें ढाल लिया है। और मैं एफपीआरटी की तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर साहब, जब भी हम कभी रिक्वेस्ट करें फ्यूचर में, तो आपको अपना समय निकालना, हालांकि आप परिवार के सदस्य हो, उसमें कुछ ऐसा हमें जरूरत नहीं है, और आप हमें सबको बड़ा भाई मानते हो तो हम आपको आदेश भी कर सकते हैं, पर हम रिक्वेस्ट करेंगे जब भी हमें एफपीआरटी के लिए आपकी जरूरत पड़ेगी। और साथ ही साथ मैं सभी के जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, लगभग 60 के आसपास हो गए थे, सभी का धन्यवाद रखता हूँ। इस दिल्ली में ज्यादातर लोग आए, तो दिल्ली में तो आज बारिश भी हो रही है, ठंड भी गजब की है। हमारे अतुल जैन जी भी कैप लगा के बैठे हैं, सुनील टैंक जी भी सब टोपी ओपी लगा के बैठे हैं। तो जो दिल्ली से बाहर के हैं वो भी इस ठंड को महसूस कर सकते हैं। और मैं भी देख रहा था, देखो क्या, उदयपुर से मनोज सिंह का मैसेज आ रहा था कि डॉक्टर साहब ने उसकी भी कभी वक्त वक्त पे मदद की होगी उनकी, तो वो यहाँ उनको थैंक्स बोल रहे हैं। तो दोस्तों, एफपीआरटी एक ऐसी है कि आपको पूरे इंडिया से जोड़ती है यहाँ इस मॉर्निंग में फ्राइडे को। तो मेरी गुजारिश आप सबसे भी है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को, या वैसे तो कीजिए कि ऑन लाइव रहें तो ज़्यादा अच्छा, क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं, नहीं तो कम से कम हमारे वीडियो जरूर देखें। और डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। भगवान आपको स्वस्थ रखे, व्यस्त रखे और मस्त रखे। थैंक यू अजय त्यागी भाई, जी, थैंक मैं यू। छोटा हूँ, जब भी आदेश करेंगे मैं कोशिश करूंगा, उसका पालन होगा। थैंक यू हुड्डा जी। और मैं, अगर मनोज इसको सुन रहे हैं वीडियो को, तो मनोज जी आपका भी हम हमेशा लेते रहेंगे ना, तो कहीं ना कहीं एंजाइटी में आते हैं। जब देने की भावना रहती है ना, तो हमें भी भगवान बहुत देता है। आप इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप में, जहां जहां, और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि बिल्कुल। इससे कम्युनिटी का फायदा होता है। और किसी अगर गाड़ी के पीछे एलआईसी लिखा हो, तो दो लोग वैसे उसको अंदर से रिस्पेक्ट करें जैसे सीए और डॉक्टर को करते हैं।
जी जी तो हाँ, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, बहुत दिन से मेरे दिमाग में थी दोस्तों। एफपीआरटी का मतलब ये होता है कि एजेंट कम्युनिटी को मतलब एक रेस्पेक्ट दिलानी है। जी, इसीलिए हम यहाँ दिन रात लगे रहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिस दिन बेटा पैदा हो ना घर में, तो माँ बाप को सोचना चाहिए इसे हम फाइनेंशियल प्रोफेशनल बनाएंगे। अब हम सिर्फ एलआईसी एजेंट की तो बात नहीं करेंगे। जी, और बहुत जिस दिन यदि कोई बेटी का बाप दामाद ढूंढने चले ना, तो वो फाइनेंशियल प्रोफेशनल मिल जाए तो डॉक्टर इंजीनियर उसके सामने फेल हो जाने चाहिए। जिस दिन ये वक्त आ जाएगा ना, उस दिन एफपीआरटी का मकसद पूरा हो जाएगा। आ गया है, वक्त आ गया है। अब अतुल जैन को देख के तो वक्त लगता ही है यार। ठीक। 1-1 करोड़ की गाड़ी रखी हुई है, लोगों की सैलरी नहीं होती। ठीक है, ठीक है। अतुल भाई, ओके। आप कुछ बोलना चाहेंगे डॉक्टर साहब के बारे में? आप भी 2 शब्द बोलो। बहुत बहुत ही विनम्र स्वभाव है इनका। और इतने अच्छे से इन्होंने, देखो, जो आदमी परफॉर्मर होता है ना, उसको किसी बनावट की जरूरत नहीं होती। क्योंकि हुड्डा जी को हम बहुत सालों से जानते हैं। हुड्डा जी हमेशा से, और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये ही इज ए कंटिन्यू लर्नर। देखो, हम गोपीनाथ सर को फॉलो करते हैं, तो गोपीनाथ सर एक बात हमेशा बोलते हैं कि जो लोग ट्रेनिंग में रहते हैं उन्हीं का काम अच्छा होता है। बहुत मतलब, क्योंकि आप ना अपने लोग अपनी संगत में रहते हो, तो एक मैन इज नोन बाय हिज कंपनी, ये एक इंग्लिश की कहावत है। तो जो लोग जैसे जैसे संगत में रहता है उसी तरीके से। और हुड्डा जी की एक बहुत अच्छी खासियत है कि वो अपने आप को अपडेट रखते हैं, अपनी एजुकेशन को रखते हैं। और आज जो उन्होंने ये प्रेजेंटेशन दी, बहुत ही सारी सारी बातें उन्होंने, जितनी भी बातें करी, सारी प्रैक्टिकल लाइफ की बातें करी। उसमें कोई भी ऐसा बनावटीपन नहीं था। क्या उन्होंने कोई ऐसा आपको मोटिवेशन नहीं दिया कि इस तरीके से कि भाई ये होगा? ये सब चीजें जिंदगी के बहुत बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करी, और सहज बातें करी। तो मैं भगवान जी से प्रार्थना करता हूँ कि हुड्डा साहब के जो भी बैलेंस गोल है वो बहुत जल्दी से पूरी है। और जो आपने 27 में मर्सिडीज लेनी है, वो 27 से पहले आपको 25 में ही मिले। ये मेरी श्री जी से इच्छा है, प्रार्थना है। और आपके सारे जिंदगी गोल, जो आदमी जब किसी को के लिए कुछ अच्छा करता है ना, तो सामने से पूरी कायनात उसको बहुत वापस लुटाने में लगती है। ये बहुत हमारे सुनील लैंग जी हमेशा बोलते हैं कि कायनात कुछ देती नहीं है, हमेशा लौटाती है। आज जो हुड्डा साहब ने आज के लिए जो तैयारी करी होगी, थोड़ा सा टाइम निकाला होगा, हो सकता है आज उनकी बेटी को उन्होंने उसको चेंज किया होगा आज हम लोगों के लिए बैठ के। क्योंकि कई बार हुड्डा साहब यहाँ पे सुबह एफपीआरटी में होते हैं, कई बार नहीं होते, बट ये हमेशा इस बात को कहते हैं कि वो यूट्यूब पे जरूर सुनते हैं। ठीक है। तो मैं ये मानता हूँ कि आज उन्होंने ये टाइम निकाला, अपने परिवार के लिए टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य में ये आपके सेवाएं हम लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अतुल सर, थैंक यू आपने अतुल जी। संगत की बात करी ना। देखो, आपकी हमारी संगति पे बहुत निर्भर करता है। हमारी प्रगति और दुर्गति दोनों संगति पर निर्भर करती है। अच्छे दोस्त होंगे, हमारी प्रगति होगी, और गड़बड़ आगे तो हमारी दुर्गति भी हो सकती है। तो इसलिए एफपीआरटी से जुड़े रहिए। मैं भी जुड़ा हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया दोस्त। थैंक यू, थैंक यू।